आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, किसी कार्बन, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन वाले कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए। पहला कह रहा है 2.4 ग्राम यौगिक के दहन पर 0.9152 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तथा 0.1728 ग्राम जल प्राप्त हुए। ठीक, दूसरा निष्कर्ष निकला 0.117 ग्राम कार्बनिक यौगिक को सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया नली में गर्म करने पर 0.420 ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में उत्तर को देखने के लिए हम इसके सूत्र का किस प्रकार से हम एक एक नियम का प्रयोग करके यहाँ पर सूत्रों को निकालेंगे। ठीक, तो एक एक के लिए हम देख लेंगे, उसी प्रकार हम सभी सूत्रों को बनाकर अपने प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अणु भार होता है हमारा, वह हमारा होता है 44। ठीक, और कार्बन का भार होता है इसमें हमारा होता है 12 ग्राम। ठीक, ऐसे ही हमारा H2O का जो अणु भार है, H2O का अणु भार बराबर होता है 18 तथा H2 का भार है हमारा वह होता है 2। ठीक है ना। तो ये हमारा निकल आया। ठीक है, तथा जो क्लोरीन होता है, ठीक, तो हम यहाँ पर हमारे किसके लिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब क्रिया कराने पर हमें कितना 0.420 ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ, अर्थात AgCl। ठीक है, तो AgCl का जो हमारा अणु भार होता है, ठीक है, वह हमारा होता है 143.5। ठीक, तथा जो Cl का हमारा भार होता है अर्थात क्लोरीन का जो भार होता है वह होता है हमारा 35.5। ठीक है ना। तो अब ये हमारे भार तथा अणु भार हो गए। ठीक, तो इनका प्रयोग करते हुए हम अपने सूत्रों को निकालेंगे। ठीक, तो हम एक के लिए निकाल लेते हैं, कार्बन के लिए। ठीक, उसी के आधार पर हम बाकी के सूत्रों को समझ लेंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा बराबर 12 ग्राम। ठीक है ना। तो एक ग्राम CO2 में कार्बन की मात्रा होगी, वह हमारी बराबर होगी 12/44। ठीक है, ये 12/44 हो जाएगी। तो जब एक का निकाल लिया तो हम मान लेते हैं एक ग्राम हमें दिए हैं, एक ग्राम CO2 है। ठीक है, तो एक ग्राम CO2 में कार्बन की मात्रा बराबर होगी हमारी 12/44 गुणा A। ठीक है ना। अतः जो हमारा ये एक आ गया, यदि हमें W ग्राम कार्बनिक यौगिक दिया है, W ग्राम कार्बनिक यौगिक में, ठीक है ना, यौगिक में कार्बन की मात्रा, ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा एक यौगिक था। अगर W ग्राम यौगिक दिया है तो वो हो जाएगा 12/44 गुणा A और W से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अतः प्रतिशत कार्बन की मात्रा, ठीक, तो कार्बन की हम प्रतिशत मात्रा की निकालेंगे तो आएगा 12/44 गुणा A/W गुणा 100। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हम अपने सूत्र का निगमन कर लेते हैं। ठीक, जिसकी सहायता से हम अन्य सूत्रों को भी बना लेंगे अपने आप। ठीक है ना। तो ठीक, तो ये हमारी कार्बन की प्रतिशत मात्रा के लिए जो सूत्र हो गया। ऐसे ही ये हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये था, ये हमारा कार्बन का भार था। ठीक, ये कार्बन का भार है, कार्बन भार, ये हमारा CO2 का भार है। ठीक है, ये हमारा कार्बनिक यौगिक भार है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक भार है W। और जो हमारा ये A है, ये हमारा जो निकल कर आया है। ठीक है, ये अर्थात हमारा प्राप्त उत्पाद है। ठीक, उत्पाद की मात्रा। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे तो वो हमारे प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से कार्बन की प्रतिशतता के लिए
इसकी तथा सल्फर की तथा हाइड्रोजन की गणना के लिए हम करेंगे। ठीक, तो पहले में हमसे पूछ रहा था, सबसे पहले पूछ रहा था कार्बन की प्रतिशत के लिए ही पूछ रहा था। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर 12/44 गुणे ए का मान जो हमें दिया, वह दिया है 0.9152। ठीक है, जो हम जैसे कि हम देखते हैं प्रश्न में हमें यहाँ पर दिया था, हमें कितना 0.9152 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई है। ठीक, तथा कितने से प्राप्त हुई थी ये हमें प्राप्त हुई थी 0.2 वो प्राप्त हुई थी 2.40 ग्राम से। ठीक, तो प्रतिशत मात्रा के लिए हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारी जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा आएगी वह आएगी 10.40%। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी 10.40। ठीक है, इसी में दूसरा जो भाग पूछ रहा था हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, तो जैसे यहाँ पे हम कार्बन का भार लिखा है ऐसे हम हाइड्रोजन का भार लिखेंगे तो 2। ठीक, तथा जो ये हमारा यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर, ठीक, ये हमसे किसका पूछा है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का भार पूछा था। तो हाइड्रोजन का जो भार होता है वह H2 का भार नहीं होता है, ये हमारा हाइड्रोजन का भार होता है। ठीक, ये हाइड्रोजन का भार 2 है। ठीक, तो आइए इसको हम हल करते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन का भार कितना है हमारा 2 और तथा अणु भार ये किससे प्राप्त हो रहा था हमें, जल से। ठीक, तो जल का अणु भार तो जो था वो 18 था गुणे, ठीक है ना, जो हमारा ए का मान दिया वो 0.1728 है तथा जो मान जिससे प्राप्त हुआ कार्बनिक यौगिक से वो 2.4 ग्राम यौगिक से प्राप्त हुआ था गुणे 100। तो जब हम इसे हल करते हैं तो इसका मान हमारा आता है 0.80%। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकल आती है। ठीक, तो अतः जो इस प्रश्न के जो दूसरा भाग है और अंतिम भाग है उसमें पूछ रहा था हमारे सल्फर की प्रतिशत मात्रा। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार से हम सल्फर की मात्रा के लिए भी क्लोरीन की मात्रा हमसे पूछी थी, माफ कीजिएगा, क्लोरीन की मात्रा। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्लोरीन की मात्रा के लिए भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्लोरीन का यहाँ पर भार लिखेंगे। तो क्लोरीन का भार 35.5 बटे जो हमारा उसके बाद जो AgCl का अणु भार था वह हमारा कितना था 143.5 गुणे जो हमारा कार्बनिक यौगिक था जिससे हमने प्राप्त किया है ये WAgCl है, AgCl का भार। ठीक, और ये हमारा कार्बनिक यौगिक का भार आ गया गुणे 100। ठीक, तो ये हमारा सूत्र हो गया। तो अब इसमें हम मान रख लेते हैं। ठीक है, तो बराबर आएगा 35.5 बटे 143.5 गुणे WAgCl का मान हमें दिया था प्रश्न में 0.420 बटे कार्बनिक यौगिक है हमारा इसके लिए 0.117 ग्राम गुणे 100। जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान हमारा आता है 88.80%। ठीक है ना, 88.80%। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे जो क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा है वो कितनी आ जाती है 88.80%। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न के दोनों भाग पूर्ण होते हैं। अतः हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।